नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। माइंड मेल एजुकेशन जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग के सामने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 लेके आ रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है। इससे पहले वीडियो में हम मैराथन 1 2 3 चैप्टर का डाल चुके हैं और चैप्टर बाय चैप्टर भी डाल चुके हैं। हम बार बार बोलते आ रहे हैं, ये आप लोग 20 मिनट का वीडियो जो रामबाण साबित होगा प्रत्येक बोर्ड एग्जाम के लिए। जितने भी क्लास 10 के बच्चे देख रहे हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस है। 20 मिनट आप लोग के लिए बहुत ही बहुमूल्य है, साबित करा के रहेंगे। ठीक है, इसलिए जो भी वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारा वीडियो एक साथ मिल जाएगा, देख लीजिए। अब वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 देखने जा रहे हैं जो इस चैप्टर से करीब आप लोग को 9 नंबर देखने को मिलेगा। एक 6 नंबर या एक 5 नंबर का क्वेश्चन 100% एग्जाम में देगा ही देगा, और एक 2 नंबर की आएगा, और एक और 2 हो सकता है ऑब्जेक्टिव, ना तो एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। टोटल मानिए तो अप्रोक्स में 9 या 10 नंबर के इस चैप्टर से आने वाला है। ठीक है, चलिए आज हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम द्विघात परिचय जानेंगे। द्विघात समीकरण कहते किसको? मान लीजिए द्विघात समीकरण, अगर जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि 2x² प्लस 4x माइनस 3, ये मेरा क्या हो गया? द्विघात हो गया। समीकरण नहीं हुआ, सिर्फ द्विघात हो गया। अगर इसको बराबर में 0 नजर आ जाए तो मेरा कौन सा काला हो जाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या सब कहलाएगा? द्विघात समीकरण। उसी प्रकार से एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0, है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या लिखते हैं? क्या लिखे? 2, क्योंकि ये मेरा क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात मतलब यहाँ तक है, ये मेरा द्विघात कहलाएगा। लेकिन जैसे इसके बगल में 0 बैठ गया तो ये मेरा क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्लियर हो गया ना? बहुत बेसिक से आपको बताएंगे। एक वीडियो जो देख लिया 100% को इस चैप्टर से 8 नंबर लेके ही आएगा। ठीक है, 8 से प्लस 110%। ठीक है, यहाँ समझ आए। अब इसके बाद हम लोग को क्या जानना है? अगर बाय चांस इसको पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं, अब यहाँ लिख के बता देंगे। इसका जो पहचानने के लिए अगर बाय चांस इस प्रकार से दे दे, क्या ये द्विघात बहुपद है? द्विघात समीकरण है? तो नहीं। क्यों? द्विघात के मतलब जिसका घात कितना हो? 2, इसका घात कितना है? 1, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए आराम से सीखते हैं, एक कर करके सीखते हैं बेसिक से। ठीक है, चलिए यहाँ तो लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका सबसे सिंपल लिख देंगे। यहाँ लिखिएगा मानक रूप। मानक रूप मतलब क्या होता है? सो ध्यान दीजिएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b एवं c कौन सा पद है? अचर पद है। यानी कि जहां a b c जो है, यहाँ कोई भी हम लोग नंबर बैठा सकते हैं। 1 2 3, जैसे यहाँ 2 है, 4 है, 3 है, तो ये मेरा क्या है? अचर पद। हम लोग संख्या की हम लोग क्या कहते हैं? अचर पद। इससे पहले कुछ चैप्टर में बता चुके किसी को अचर कहते हैं क्या, किसी को चर कहते हैं, और बता चुके। इसलिए जो बेसिक से अगर शुरू से नहीं देखेगा ना, इस समय हम कैसे कंफ्यूज होगा। इसलिए हम बता दे रहे हैं ए बी सी मेरा कौन सा पद है? अचर पद। आप लोग एग्जाम में आ सकता है। और इसको पहचानने का क्या जानेंगे द्विघात को? इसका अधिकतम घात 2 होता है। एक पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, और इसमें एक आध पॉइंट क्या रखिएगा? a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बस ये आप लोग के इतना जो है ये ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला है। अब ये एग्जांपल देख के भी समझाएंगे। सबसे पहले फिर समझाते थे इस प्रकार से, जैसे यहाँ द्विघात हो गया, बहुपद। जैसे 0 पड़ गया तो समझिए कि क्या हो गया? बहुपद, आने के द्विघात समीकरण हो गया। इसका मानक रूप कौन सा रूप? मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, जहां a b c कौन सा पद है? अचर पद है। कौन सा पद है? अचर पद है। ठीक,
और इसका अधिकतम घात कितना होता है 2। अगर 1 रहेगा तो मेरे रैखिक निकाला जाएगा, इनको चैप्टर क्या पढ़ना है, द्विघात पढ़ना है। ठीक, और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर 0 जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम इस चैप्टर का पूरा परिचय दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक करके क्वेश्चन हम लगता है ये मान लीजिए क्या है, बहुपद है, ये बहुपद है। अब बराबर 0 लगा दिए तो क्या बन गया, तो द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, आप लोग को देखो पिक्चर मेथड से बता रहे हैं, बहुपद बराबर 0 बैठ गया तो क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक, चलिए टॉपिक इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक क्या है, गुणनखंडन विधि से समीकरण का हल। ये आप लोगों को बेसिक बतला रहे, क्वेश्चन अभी नहीं बतला रहे, क्योंकि आज का जो पहला क्लास जो है पूरा परिचय करेंगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुणनखंडन विधि के समीकरण का हल। इससे पहले हम बता चुके परिचय कैसे पहचाने के द्विघात समीकरण है सो। ठीक है, इसे बताएं। इसके बाद हम जानेंगे गुणनखंडन विधि के समीकरण का हल, तो समीकरण उसका हल कैसे लेंगे सो। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, गुणनखंडन विधि हम बता चुके हैं। फिर भी आप लोग हल्का सा नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज फिर सीखेंगे। पहला स्टेप में हम लोग को क्या करना है कि b यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जो b है ना उसको क्या करना, 2 भागों में तोड़ना है, यानी कि जोड़ने तोड़ना है इसको, किसको तोड़ना, b को। अभी तोड़ के दिखाएंगे क्या करके। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जोड़ा बनाकर कॉमन लेना, यानी कि जोड़ा बना के, यानी कि जोड़ा 2 को रहता है ना, माने 2x इस तरह रहता है, इस तरह जोड़ा बनाना है। ठीक, उसके बाद थ्री स्टेप में क्या करना, दोनों पदों में कॉमन, जो दोनों पदों में जो कौन मिल रहा है, जो मिलता है उसको बाहर, जो नहीं मिलता उसको बाहर अंदर। ठीक, और चौथा क्या करना, दोनों कोष्ठ बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ मान लीजिए x है और यहाँ मान लीजिए 2, दोनों कोष्ठ में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों कोष्ठ है, ये दोनों ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग एक करके आज फिर से गुणनखंडन सीखने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहा है प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लोग को भी 100 में 100 मार्क्स उठाना है तो प्लीज मेरा बात मानिए, आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्लियर ही है, कई वीडियो हम कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या बोला है कि x² प्लस 5x प्लस 6, सबसे पहले स्टेप क्या बोला, b के तोड़ने बोला। चलिए तोड़ते हैं, x को इसी तरह लिख देंगे, ये मेरा समीकरण है, x² प्लस 5x को तोड़ना है। किसमें तोड़ना है, तो मान लीजिए 2 संख्या होंगी, मान लीजिए 6, इसमें 2 संख्या के हमको तोड़ना, जो जोड़े घटाने पर कितना चाहिए 5 और गुना करने पर 6 आना चाहिए। तो इसमें 2 और 3, 2 और 3 5 और 2 3 6 आगे ना। आने की गुणनखंडन के नियम है, b को तोड़ने बोला तो b को तोड़े, कौन तोड़े, 2 और 3 को तोड़े। जब ये दोनों गुना करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आएगा ना। तो वही प्रकार से 2 यहाँ लिखिएगा, 2 प्लस 3 x प्लस 6 बराबर 0 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, x² है, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। क्लियर हो कि यहाँ तक। अब क्या बोला था, जोड़ा बनाना। सबसे पहले जोड़ा बना लीजिए, बन गया जोड़ा। जो बोलेगा आप लोग बोला ना, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, ऐसा नहीं वीडियो मिलेगा 100% कहीं। ठीक है, दोनों पद में कॉमन, ये दोनों पद में कॉमन क्या मिला, दोनों पद में कॉमन क्या मिला, तो x को यहाँ कॉमन लेते हैं। मान लीजिए 2 गो x है, इसमें क्या है 2 गुने x, जो मिला उसको कॉमन x मिल रहा है, तो x को क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। इसमें क्या बच गया x, इसमें क्या बच गया, x बच गया, सिर्फ यहाँ x है, प्लस है तो प्लस, ये क्या है 2, तो 2 लिख दीजिए। क्लियर हो गया, ये प्लस है तो यहाँ प्लस, ये दोनों क्या मिल रहा है कॉमन से, देखिए 3 गुने x, 2 गुने 3, 3 मिल रहा है, तो जो मिला उसको बाहर कर दीजिए। इसमें क्या बच गया x, इसमें क्या बच गया 2 बराबर 0। अब क्या बोला चाहता है, दोनों कोष्ठों को बराबर कीजिए, दोनों कोष्ठ बराबर है ना, x प्लस 2 बराबर हो गया। अब क्या करना है, जो मिल गया उसको बाहर कर दीजिए, x प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कितना तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि गुणनखंडन विधि द्वारा हल करना। आने की गुणनखंडन विधि द्वारा जो हम हल करेंगे, ये 0 है, सबसे पहले x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, ये प्लस में जाएगा तो -2, ये मेरा मूल्य निकल गया। ठीक, यानी कि बोल देगा इस, यहाँ तक आप लोग को सोल्यूशन करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम जांच करके भी देखते हैं क्या 0 आता है कि नहीं आता है, सो देखिएगा। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, जांच करके भी आप लोग सिखा देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है x²
प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। कोई भी मान लीजिए 3 लीजिए, कोई मान ले सकते हैं इस जगह, -2 ले लिए, -2 5 -2 प्लस 6, दो का कितना था 4 -10 प्लस 6 बराबर 0, 6 4 10, 10 में 10 जाएगा तो 0 बराबर 0। आगे बराबर, ठीक। यहाँ तो समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना न भूले। यहाँ समझ में आ गया। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझा दिए पॉइंट नंबर 2। अब लास्ट टॉपिक जा रहे हैं 2 पॉइंट नंबर 3 बताने के लिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए की प्रकृति और विविधीकरण को ज्ञात करना। ठीक है, चलिए हम लोग सीखेंगे इससे ही ना, यही चैप्टर से आप लोग को यही पॉइंट बस आप लोग को 5 नंबर के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा, समझिएगा। ठीक, चलिए क्या बोला है, मान लीजिए द्विघात समीकरण दिया इस प्रकार तो फॉर्मूला क्या बनता है, बस एक ही फॉर्मूला है। मान लीजिए x बराबर, क्या मान लेंगे x बराबर, यहाँ समझ आ गया क्या मानेंगे x मानेंगे, यहाँ b लिखिएगा, यहाँ प्लस माइनस, ठीक, -4ac बटे 2a, ठीक, आने की -b, यहाँ प्लस और माइनस दोनों चिन्ह दीजिएगा और यहाँ में b² -4ac। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहां समझ आ गया, ये जो है b² -4ac विविधकर कहलाता है, यानी कि d बराबर b² -4ac होगा। ठीक, d बराबर क्या होगा b² -4ac। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस यही 2 स्टेप आप लोग एग्जाम में भी करना है और 100% में 5 में 5 नंबर उठा के लाना है। 5% नंबर इसी चैप्टर से आएगा, इस क्वेश्चन से। ठीक, यहां समझ आ गया, ए कर दिए, माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस दोनों कीजिए b²। यहां तक समझ में आ गया होगा, जहां d बराबर 0 हो तो x बराबर प्लस माइनस, अगर 0 रहेगा तो इस तरह लिखिएगा, 0 खत्म हो जाएगा, -2a। इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ दोनों रह सकते हैं, प्लस हम लिख दिया अपने से, माइनस लिख दिया, प्लस लिख दिए। ठीक है, अपने से लिख दिए, एक प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा। क्लियर हो गया। इस प्रकार से आपको डायरेक्ट भी यहाँ तक कर सकते हैं। फिर से बस समझाते हैं, ये द्विघात समीकरण है, ये फॉर्मूला माइनस क्या है, -b, ठीक, b² -4ac बटे 2a, द्विघात यानी कि इसको व्युत्क्रम का हम लोग d भी कहते हैं, क्या कहते हैं d। ठीक, d लिख दिए। d बराबर आप लोग निकालना होगा, तब आप लोग को इस फॉर्मूला में बनेगा। आप कैसे बनेगा इसके बाद भी बताने वाले हैं। ठीक, d बराबर फॉर्मूला कैसे था, b² -4ac, जहां d बराबर क्या है 0, जहां d बराबर 0 हो तो x बराबर इस प्रकार से देंगे, ये पर भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। चलिए अब इसको केस नंबर 3 केस होता है, वही ज्ञान देंगे लास्ट। ठीक है, चलिए परिचय के बारे में जान रहे हैं चैप्टर में, मूल्यों की प्रकृति। इस प्रकार से आगे जब रहेगा किसमें सोल्यूशन करना होगा, इससे पहले हम डी को बता दिए, डी कैसे निकालना है। डी बराबर कैसे होता है फॉर्मूला, यानी कि डी बराबर कैसे होता है b² -4ac, ये बताए थे। अब इसी को डी पर ही खेला खेलना है। ठीक है, केस नंबर 1 क्या बोलता है, विविध कर डी 0 से बड़ा हो, यानी कि कोई भी संख्या मान लीजिए 1 है, ठीक, ये 0 है, अगर 1 है, अगर 0 से बड़ा रहेगा तो मेरा धनात्मक रहेगा, यानी कि पॉजिटिव है, प्लस है। अब उसमें क्या लिखेगा, जब डी बराबर यहाँ तक निकाल लीजिएगा फॉर्मूला, डी बराबर जब आ जाएगा उसके बाद क्या लिखेगा, विविध कर लिखेगा, यहाँ तक लिख दीजिएगा असमान है, क्योंकि डी बराबर असमान है, बराबर तो नहीं ना, वो कोई भी संख्या हो सकता है, इसलिए वो क्या लिखेगा असमान लिखिएगा। ठीक, विविध का डी यानी 0 से बड़ा रहेगा तो क्या लिखेगा, धनात्मक है, मूल्य कैसा है, असमान है। यहाँ मूल्य की प्रकृति बोला ना, तो इसलिए क्या लिखे, मूल्य वास्तविक व असमान है। ठीक, सेकेंड केस में क्या है, विविध कर यानी कि शून्य, यानी कि मूल्य वास्तविक और समान है, मूल्य वास्तविक क्या है, बराबर है, यानी कि इधर भी 0 बराबर आएगा, ये भी आएगा। ठीक, इसलिए क्या है, ये इक्वल है, इसलिए क्या लिखा गया, समान है। ठीक है, समझ आ गया, यानी कि विविधता वर्ग, यानी विविधता वर्ग जो है, यानी कि, ठीक है। चलिए केस नंबर 3 क्या होगा, डी बराबर
ठीक, तो बड़ा कौन होगा 0। तो ये मेरा क्या चाहिए, हम पढ़े थे, बता चुके हैं चैप्टर 1 में कि माइनस में अगर रूट में रहेगा, इसके जगह पर अगर माइनस में कोई संख्या आ गया और ये मान लीजिए a आ गया, 6 आ गया, डी बराबर मान लीजिए 6 है, डी बराबर 6, तो मेरा क्या काल्पनिक भी हो सकता है। अगर मूल्य क्या लिखिएगा, काल्पनिक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, मूल्य वास्तविक नहीं है, दोनों को भी आप लोग लिख सकते हैं। इसमें क्या सर रहेगा, ऋणात्मक। आने के यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग सिंपल से बताते हैं कि हम लोग को ये दोनों का सोल्यूशन करना होगा। ये दोनों जब आएगा डी बराबर, ये दोनों आएगा तो करना पड़ेगा डी बराबर 0 भी आ जाए फिर भी हम लोग करेंगे, और 0 से बड़ा रहे डी फिर भी हम लोग करेंगे। लेकिन अगर माइनस में आ गया तो आप लोग सोल्यूशन नहीं कीजिएगा, वहीं तक यहाँ तक लिख के छोड़ दीजिएगा, उसको आगे सोल्यूशन नहीं किया जाएगा। यानी कि एक्स के बराबर जो फॉर्मूला बताए थे माइनस बी प्लस माइनस रूट 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये जो बताए थे उसके बाद सोल्यूशन नहीं कीजिएगा, सिर्फ ये दोनों में बाद ही फॉर्मूला उपयोग कीजिएगा, बाकी तीसरा केस में नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग को चैप्टर यहाँ तक हो गया समाप्त। आज आप जा रहे हैं हम एक करके क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज जय हिंद जय भारत लिखना न भूलें। बनाने जा रहे हैं कि कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, इससे पहले बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाते हैं एक करके। सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं, एक्स स्क्वायर गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ हल लिख लीजिएगा, प्लस एक्स के गुना करेंगे एक्स प्लस 8, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला जानबे करते हैं, इसको सो करेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, यही ना। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 8 माइनस में प्लस में आ जाएगा, बराबर क्या जाएगा 0, खत्म हो गया। सिर्फ क्या बच गया, एक्स प्लस 12 बराबर 0, यानी कि बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या ये आप लोग को बताए थे कि ये यही ना आया है, क्या ये बताए थे द्विघात बहुपद नहीं। ठीक, तो क्या लिखेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप नहीं है, इसलिए ए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्लियर हो गया। अगर हम बताए थे कि अगर इस प्रकार से लिखा हुआ रहे पहला द्विघात, यानी जिसका घात 2 रहेगा तो समझिए द्विघात बहुपद है, और जिसका द्विघात अगर नहीं रह गया तो समझिएगा द्विघात बहुपद समीकरण नहीं है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ समझाएंगे। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। ठीक, इसको कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 1 माइनस 3 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्लियर हो गया। चलिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक, बदल दीजिए, 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0 आ गया। अब देखिए x यहाँ भी x यहाँ प्लस में है, माइनस में है, तो घट जाएगा, से क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा, e भी x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 11 और 1 कम आ जाएगा, माइनस 10x प्लस ये भी है अकेला है तो प्लस 3 बराबर 0। क्या ये द्विघात बहुपद है, तो है, यानी द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसका घात कितना है 2। क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप में है, इसलिए ए द्विघात समीकरण है। हाँ, ठीक, इसको क्या लिखिएगा, हाँ, अरे नहीं। चलिए ये आप लोग 2 को बता दिए ना। अब ये दोनों का जो आंसर है आप लोग का होमवर्क है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आप लोग ये आराम से बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं
ठीक है, अगर यहाँ तक मिस्टेक हो गया, यहाँ हल्का सा माइनस होगा। ठीक, चलिए इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम लोग पार्ट 2 जानेंगे। पार्ट 1 देख लिए होंगे, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा चलिए क्वेश्चन पे आज हमला करते हैं। ठीक है, मात्र आप लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज वो लेके चलेंगे, इसलिए वीडियो ज़्यादातर ज़्यादा शेयर कीजिए और चेंज हो लिखना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिए, कल इससे पहले हम पहचानने बताए थे कि द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे, लेकिन आज हम लोग क्या करना है कि द्विघात समीकरण को हम लोग क्या करना है, गुणनखंडन विधि से हल करना। सबसे पहले इसी को क्या करते हैं, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, इसको हल करना है। क्या करना है, हल। यानी कि जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए, हम कल ही बताया था गुणनखंडन किस प्रकार से बनाता है। तो देखिए ये दोनों क्या चाहिए, 6 दूनी 12, यानी गुना करने पर कितना चाहिए, 12। तो कौन से टेबल से आता है, 3 और 4, और घटाने पर कितना आना चाहिए, यानी कि जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 1, और गुना करने पर आना चाहिए। चलिए 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, ये मेरा क्या बन गया, गुणनखंडन। इसके बाद आप लोग क्या बोला था कि b के तोड़ दिए। अब इसके बाद क्या बताया था कि दोनों को बराबर कीजिए, इक्वल कीजिए, कर दिए। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन मिलेगा सो देखिए 2 गुने x गुने x और 2 गुने x, क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, 2 मिल रहा है, यानी कि 2x मिल रहा है। तो जो मिला उसको क्या कर देंगे बाहर। इसमें क्या बच गया, इसमें सिर्फ x बच गया। यहाँ क्या लिखेंगे x, यहाँ प्लस है तो प्लस, इसमें क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया तो 2 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस। इसी तरह 3 में देख रहे हैं 3 दूनी 6, तो कितना मिल रहा है 3, इसमें क्या बच गया x, माइनस माइनस प्लस। ठीक, यहाँ क्या बचेगा 2। देखिए दोनों बॉक्स क्या बोलता है, सेम आने के लिए दोनों बॉक्स क्या आया, सेम आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2x जो मिला बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, ये गुना में इधर आ गया तो भागा में। ये मेरा क्या निकल गया, 2 मूल निकल गया। ये मेरा क्या निकल, अतः x बराबर -2 और x बराबर 3/2 समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 का 2 मूल्य है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे फाइनल एग्जाम में भी। ठीक है, अगर कहीं भी आप लोग को एक पॉइंट भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, इतना शॉर्टकट इतना आसान से बताएं। ठीक है, चलिए यहाँ तक सब बात लिखना ना भूलें। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले उसी तरह हल लिखिएगा, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। ठीक, इस प्रकार से हम लिखेंगे। क्या बोला, जोड़ने घटाने पर ये दोनों गुना कीजिए, रूट खत्म हो जाएगा, 10 आ जाएगा। देखिए अभी मान लीजिए, अभी क्या बताएं, इधर ध्यान से दीजिएगा कि √2 गुना 5 गुना √2 खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 10, यानी कि 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना जाएगा 10। यहाँ क्या लिखेगा 5, 10 आ गया, यानी कि जोड़ने घटाने पर 10 आना चाहिए, गुना करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए 7, तो कितना लिखेगा 5। तो ये क्या लिखेगा, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। क्लियर हो गया, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कैसे लिए समझ आ गया। अब क्या करना, कॉमन लेना है। इसके बाद क्या लेना है, कॉमन लेना है। यही सिखाए थे गुणनखंडन में। चलो कॉमन लेंगे, कॉमन कैसे लेंगे, इसमें क्या मिल रहा है देखिए, √2 गुने x और 5 गुने x, क्या मिला x मिला, जो मिला उसको बाहर कर दीजिए। x मिला, इसमें 2 x था तो x यहाँ बच जाएगा और √2 बच जाएगा, बच गया। अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस, इसमें क्या बच जाएगा 5, प्लस है तो प्लस। अब इसमें क्या कौन मिल रहा है, 2 5 गुने √2। अब जानते हैं 2 रूट अगर लगाएंगे तो मेरा किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा।
ये आप लोग को पता ही होगा कि √2 और √2 गुना करेंगे कितना का 2। तो इसको मैं इस प्रकार से लिखे, क्योंकि हम नीचे में क्या दिया रूट में दिया, इसलिए बराबर करने के लिए हम लोग के रूट में कर दिए। तो क्या मिला √2 मिला, यहाँ √2 बचे, इसमें क्या बचेगा √2x + 5 10 बचा बराबर 0। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं सो देखिएगा। जो मिला उसको बाहर कर देते हैं। x + √2 बराबर 0। प्लस में माइनस में आ गया। ठीक, ये कर दिए, ये मूल निकल गया। अब इसको क्या करेंगे √2 - 5 x बराबर -5 √2, इसको परिमेयकरण कर देंगे तो -5 √2 2 आ गया ना। अब परिमेयकरण भी कर दिए, यहाँ लिख दिए। अब यहाँ क्या लिखना है उसी तरह से लिखिएगा। अतः क्या लिखिएगा, अतः x बराबर -√2 और माइनस इस प्रकार से लिख दिए। ठीक है, अब इसे क्या लिखिए समीकरण +7x + 5 √2 बराबर 0 के 2 मूल्य है। ठीक है, इस प्रकार से हम 2 क्वेश्चन लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट गुणनखंडन का। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का हो गया समाप्त। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बता रहे जो 5 नंबर के एग्जाम में 100% आने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग हल लिख दिए। अब इसको क्या बोला है, द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 बराबर 0 का व्युत्क्रम मूल्यों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी सोचिए कि कल ही बताए थे मूल्य और डी निकालने के लिए आप लोग कल ही फॉर्मूला बताए थे। चलिए आज हम लोग विस्तार से ये एक क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग सोचिए 5 नंबर आप लोग के एग्जाम में 100% आने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ लिख दिए हल। तो क्या लिखिएगा क्वेश्चन 3x² - 5x + 2 बराबर 0 इस समीकरण है। इसको क्या कीजिएगा a बराबर 3 b बराबर -5 c बराबर 2। कल ही बताए थे कि ये सब क्या है अचर है। ये कौन सा पद है, अचर पद है। ठीक, जहां व्युत्क्रम यानी कि डी बराबर फॉर्मूला का होता है बताइए b² - 4ac। कल ये फॉर्मूला बताए थे ना। चलिए ज्ञात करते हैं। b मेरा कितना है -5, 4 के 4, a मेरा कितना है 3, c मेरा कितना है 2, 4 × 12 = 24, 25 में 24 घटाएंगे कितना का 1, यानी कि d बराबर क्या गया यहाँ लिखिएगा। चूंकि यहाँ क्या लिखिएगा d बड़ा है किससे 0 से। हम कल बताए थे क्या आप लोग के कि जब d बराबर यानी कि 0 से अगर बड़ा रहे, इसलिए वास्तविक और असमान है। ठीक है, क्या है असमान है। यही जानकर लिखे थे कि अगर 0 से बड़ा रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे ये वास्तविक है और असमान यानी कि धनात्मक है। यही कल बताए थे, वही आप लोग यहाँ क्या लिखना लिख दीजिएगा। अब यहाँ क्या लिखिएगा मूल्यों की प्रकृति। ठीक, इस प्रकार से यहाँ लिख दीजिएगा। अब उसके बाद फॉर्मूला बताए थे क्या, यहाँ लिख देते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं। x का फॉर्मूला क्या बताए थे -b + -√d।
या 2। अब बोलिए डी कैसे लिखे, क्योंकि हम कल ये भी फॉर्मूला बताए थे, हल्का सा आप लोग यहाँ याद रखिएगा। क्या बताए थे कि यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही बताए थे। या डी लिखिए या फिर ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग डी निकाल ही चुके हैं। तो डी जब निकाल ही चुके तो कहाँ लिखेंगे उतना लंबा सफर, इसलिए हम लोग क्या लिखते शॉर्टकट में डी लिख दिए। ठीक, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बनाएंगे माइनस बी, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, बी कितना -5, तो -5 दीजिए, प्लस माइनस है प्लस माइनस कर दीजिए। रूट डी कितना है 1 आया, कितना आया 1, 2 के 2, ए मेरा कितना है 3, कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 + 1 यानी कि 6। एक क्या करना है, एक बार प्लस करना है और एक बार क्या करना है माइनस करना है। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं 5 + 1 6 1, ये आ गया 5 - 1 6, 4/6। ठीक, 2/3, यानी कि एक 1 आ गया और एक 2/3 आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, यहां समझ आ गया। ये दो मूल्य हो गया, दो मूल्य कौन कौन हो गया, यहां लिख दीजिएगा 1 2 √3, ये आप लोगों को क्या गया आंसर। ठीक है, ये मूल्य हो गया, यानी कि x बराबर फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये 100% एग्जाम में आने वाला होगा। कितना नंबर के, 5 मार्क्स के। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन आज इसी प्रकार से हम 2 भी ले चल रहे हैं। ठीक, चलिए उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल 2x² - इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लिए। ठीक, अब क्या करना है, a बराबर 2, b बराबर माइनस में लगा के 2, c बराबर 1, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख लिए। अब इसके बाद क्या करना है, यानी कि d b² - 4ac, ये फॉर्मूला आप लोग लिखवा चुके हैं, जान चुका है। b² b मेरा कितना है -2 √ ठीक, माइनस है तो मेरा 4 गुणन a मेरा 2, c मेरा 1, यही ना, माइनस माइनस प्लस 2 और रूट, अभी इससे पहले ही बताए थे, जब इस तरह रहेगा तो इसे क्या लिखेगा 2, तो 2 दूनी 4, यहाँ क्या लिखेगा 4। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 2 कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, माइनस है तो माइनस 4 दूनी 8, इसका कितना गया 0, यानी कि d बराबर क्या आ गया 0। तो क्या लिखिएगा, d बराबर 0 है, इसलिए वास्तविक और समान है। ठीक, अब लोग क्या लिखेंगे फॉर्मूला, यहाँ उसी तरह मूल्यों की प्रकृति, यानी कि x बराबर द्विघात का फॉर्मूला है। ठीक, -b + 1, उसी तरह लिख देंगे d 2a। ठीक, ये लिखे, इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं, इससे पहले क्वेश्चन बता चुके हैं। इसके जगह d निकाल दिए तो b बराबर निकालना उचित नहीं है, b है तो b, जिसका क्या b बराबर कितना -2 √2 प्लस माइनस d बराबर 0, 0 का कच्ची होगा। ठीक, वैसी होगा माइनस माइनस प्लस, ठीक, प्लस, यानी कि 2 √2 4। ठीक, काटेंगे 2 √2 गुने √2, परिमेयकरण कर दे रहे, 2 बचेगा, 2 गुने √2 काट देंगे 1, यानी कि 1 √2 और 1 √2, इस प्रकार के मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक सीखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। इस प्रकार से भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है और आया भी है, बहुत बार आया भी है। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे, सो देखिए सबसे पहले
यहाँ हल लिखिएगा, a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3, यानी कि a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर जो आता है वो दो मूल्य बराबर ठीक है। d बराबर क्या होता है 0, t बराबर क्या होता है 0। इसका फॉर्मूला हम लोग जहाँ पे करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यही होता है। तो b मेरा दे दिया कितना k, a मेरा 2, 4 में 8, 8 दिया 24, ए आ गया 0, के प्लस में माइनस में आया, प्लस में आ जाएगा 24, ये स्क्वायर में था इसे आ गया रूट में, एक प्लस में हो जाएगा एक माइनस में हो जाएगा आंसर, यानी कि माइनस रूट पर 24 और रूट 24। इस प्रकार के हम लोग काटे हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाए। के मान क्या निकला, ए माइनस रूट 24 और प्लस रूट 24, यानी कि दोनों हो सकता है प्लस माइनस दोनों। कब बताए थे हम, जब टी बराबर है तब, ठीक है। के निकालने का यहीं से शॉर्टकट ट्रिक है। चलिए अब इसका भी निकालेंगे, के एक्स स्क्वायर, इसको जो गुना करेंगे तो एक्स क्यूब में होगा, रॉन्ग, कुछ नहीं होगा, ठीक। यहाँ क्या होगा स्क्वायर माइनस माइनस 2kx प्लस 6, यानी कि a बराबर k, b बराबर माइनस 2k, c बराबर 6। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, क्वेश्चन लिखे। सिर्फ इसका ऊपर लिखे क्या, दो मूल्य बराबर है, ये ना, ठीक। d बराबर 0, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का स्क्वायर, b का मान कितना है 2k, माइनस है तो माइनस 4, a मेरा कितना है k, c मेरा कितना है 6, 2k स्क्वायर माइनस 4 के 24, k बराबर 0, 2k स्क्वायर माइनस में प्लस में आ जाएगा k, 2 से काटेंगे, सॉरी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 से काटेंगे कितना बार में 6 बार में, k बराबर 6k, मान 2k है, 6 गुने k, कैसे के खत्म, के बराबर कितना गया 6, के मेरा क्या बन गया आंसर बन गया, ठीक है। चलिए यहाँ जो लिखेंगे 27 माइनस एक्स, क्लियर हो गया। चलिए अब क्या बोला है, एक्स का गुणनफल कितना है, एक्स 27 माइनस एक्स बराबर 182, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको पलटिए फिर इसको पलटिए, एक ही हो जाएगा। तो चलिए किधर पलटे, इसको इधर पलटे या फिर इसको इधर पलटे, ठीक है। चलिए पलटते हैं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। इसको लोग कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं, बराबर 0। अब क्या कीजिए, एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा माइनस 27 माइनस 182 प्लस 182 बराबर 0, ठीक। ये आ गया, इधर खत्म हो जाएगा माइनस, ठीक। अब क्या करना है, इसको तोड़ना, जोड़ने घटाने को 27 आना चाहिए, गुना करने पर 182, यानी कि 182, 14 गुने 13, 14 42 14 40, ठीक। क्या लिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 प्लस 182 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ये दोनों कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, x माइनस 14, ये दोनों कॉमन क्या मिल रहा है, तो माइनस 13 मिल रहा है, x माइनस प्लस माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 14 x माइनस 13 बराबर 0, ठीक। x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। किधर हो गया, अब सही बनाए गलती बनाए, देखिए क्या बोला, जोड़ने पर 27
14 और 13 जोड़ेंगे 27 आएगा, द्विगुना गुना करेंगे तो कितना 182, इसलिए मेरा आंसर क्या हुआ, सही हुआ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन है। चलिए यहाँ चैप्टर हुआ समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ तक मानिए आप लोग को एग्जाम में 30 मार्क्स का कंप्लीट हो चुका है। 4 चैप्टर मिला के 30 नंबर का आप लोग मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक, चलिए।